महाराज कथा सुनने में अच्छा, कहने में, लेकिन इसका काम करने में कठिनाई है। हम बल भूल जाते हैं, हम इधर उधर भटक जाते हैं। कथा सुनने के बाद हम बैठ जाते हैं, कथा सुनने के बाद हमें अपना परिवार याद आता है। मैं तो यहाँ देखता हूँ कथा के बाद में उस समय ये लगती भागो भागो भागो। भगत जी महाराज भागे तो हमें तो कब छुट्टी मिल जाए। महाराज जी निकले इसी बस। ये क्या चक्कर है? हमने भी अपने पूरे बिस्तर उठा लिए, बोले हम भी जा रहे हैं। नहीं, मैं जाता नहीं, मैं तो यही रहता हूँ। बोल सच्चे। चंद्रागद ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा, जो बड़े बड़े रत्नों की प्रकाशमान किरणों से उद्दीप्त हो रहा था, उद्गम हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े होकर तक्षक ने नाग तक्षक के तेज से उनके नेत्र चौंक गए, चकाचौंध। जब तक्षक नाग ने राजकुमार की ओर देखा तो उनके नेत्र चौंक गए। नागराज ने भी मनोरथ राजकुमार को देखकर उन नागनों से पूछा, ये कौन है और कहां से आया? ये कथा सुनी कभी आपने? बताओ। अब आज आप नहीं आते तो सुन पा देगा XYZ कोई। अर्थात उन्होंने उत्तर दिया, हमने इसे यमुना जल में देखा है और इसके कुल तथा नाम का परिचय न होने के कारण आपके पास हम लेके आए हैं। नागिनों ने बता दिया, हमने इसको जमुना के जल में देखा है। इसका नाम कुल गांव पता न होने के कारण नागराज तक्षक हम आपके पास लेके आए हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके पुत्र हो, कौन हो और कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आगमन हुआ? यहाँ पर तुम्हारा कैसे आगमन हुआ? राम लखन की जोड़ी ठीक लग रही है? यहाँ तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? मैं माताओं से पूछता हूँ, सही सही बताओ, और आपसे भी पूछता हूँ, यहाँ आपका आगमन कैसे हुआ? भाई संसार बहुत बड़ा है भाई, आप संसार को छोड़ के आज इस कल्याणकारी आनंदमय स्थली में आपके आने का प्रयोजन क्या है? आपके आने का कारण क्या है? बताइए, आपके आगमन का कारण बताएं। यहाँ पर महाराज देखिए, बोले किसके पुत्र हो, कौन हो तुम और कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ आने का तुम्हारा आगमन कैसे हो? तब राजपुत्र ने कहा, भूमंडल में निषिद्ध नाम से प्रसिद्ध एक देश है। हे नागराज, पृथ्वी पर भूमंडल में निषिद्ध नाम से एक प्रसिद्ध देश है। उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हो गए, वे पुण्य लोग माने जाते हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रागत है, चंद्रागत है मेरा नाम, बोले चंद्रागत है। मैं भी अभी नूतन विवाह करके ससुराल में ही टिका हुआ था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ देव की प्रेरणा से डूब गया। मैं नाग पत्नियों ने मुझे आपके पास ले आई है। जन्मांतर के उपस्थित पुण्यों के प्रभाव से मैं आपके पास, मैंने आपके जड़ बिंदुओं के दर्शन किए, आज मैं धन्य हो गया। अभी मरे नहीं है, मैं आज धन्य हो गया। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए। हे नागराज तक्षक, आज मैं आपके दर्शन करने के पश्चात धन्य हो गया और मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए, क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया। आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप की।
अर्थात सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारता पूर्व वचन सुनकर तक्षक नाग ने कहा, राजकुमार, तक्षक नाग ने कहा, हे राजकुमार, तुम भय न करो, धैर्य रखो और बताओ तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो? हे नागराज, हे राजकुमार, तुम ये बताओ, डर मत करो, धैर्य रखो और मुझे सही सही बताओ कि तुम किस देवता की पूजा करते हो? राजकुमार ने कहा, महाराज सूत जी कहते हैं ब्राह्मणों। उसी क्षण राजकुमार ने कहा, जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं उन्हीं विश्व आत्मा उमापति भगवान शिव की पूजा में करता है। जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं उन्हीं विश्व आत्मा उमापति भगवान की मैं पूजा करता हूं। उमापति भगवान शंकर की मैं पूजा करता हूं। कल कहाँ रहे महाराज? बिल्कुल नहीं, ईश्वर को एक पल नहीं। हम ईश्वर से अगर उनसे एक पल के लिए भी हम दूर हो गए तो समझ लो हमने अपना जीवन दांव पे संसार में लगा दिया। जैसे एक जुहाड़ी दांव लगाता है जुआ खेलने के लिए, वैसे हमने संसार का दांव लगा के अपने जीवन को हार दिया। अरे भगवान की शरण में रहो, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि जीवन हमें पुनः मनुष्य योनि का ही प्राप्त होगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज मनुष्य योनि में हमारा सम्मान है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि केवल मनुष्य है और मनुष्य का इस 84 लाख योनि में सम्मान होता है। परमात्मा ने भी 24 अवतार लिए हैं और 24 अवतार में केवल मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ योनि बनाया। इसके पश्चात हम इधर उधर फिसल जाते हैं महाराज, बहाने ढूंढते थे। वो पानी पीने कब से गया लौटा नहीं, देख रहे आप? समझ पानी तो 1 मिनट में पी के लौटता है यार। चिंता मैं उस पर किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरी दृष्टि से कोई बचा भी नहीं है। मैं सबको पकड़ के रखता हूं। जो मेरे साथ आ जाते हैं, जो मुझसे जुड़ जाते हैं, जो मुझसे संबंध जोड़ लेते हैं, जो मेरे हो जाते हैं, मैं उनका हो जाता हूं। मैं उनका कभी पीछा नहीं छोड़ता हूं। वो भले ही मेरा पीछा छोड़ जाए, चले जाए। अर्थात राजकुमार ने कहा, हे नागराज, जो संपूर्ण देवों के महादेव कहे जाते हैं उन्हीं विश्व आत्मा उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता। जो विधाता के भी विधाता और कारण के भी कारण और तेजों में उत्कृष्ट और तेजों के भी तेज वे भगवान शिव मेरी परम गति है। विधाता के भी विधाता, कारणों के भी कारण। अच्छा अब मुझे कारण बताओ, अब बता दो कारण। देखो हमारी हर बात का जवाब कथा में मिल जाएगा। अगर हमने किंतु परंतु कथा में किया, हमने बचने की कोशिश करी, किसी महापुरुष को, संत पुरुष को, गुरु को, माता पिता को, भगवान को समझाने की कोशिश करी तो हम उस चक्कर में फंस जाएंगे। हम समझा नहीं सकते उनके, उनसे समझो। आप समझाने नहीं आए हो, आप हम यह समझने आए। अरे भाई झांकी पढ़ाई अलग है महाराज। वो जो वेदाचार बैठे रहते हैं फिर नहीं जा बात को उठा पाए, उन्हें मतलब नहीं है। उन्हें तो 1-1.5 घंटे की कथा से मतलब है और 7 दिन की कथा में जो उनका तय रहता है उसकी चिंता बनी रहती है कि वो पूरा हो जाए उसके बाद आगे बढ़ो। यहाँ ये शर्त नहीं है, यार ये भी शर्त नहीं है कि कथा कितनी देर चलनी है, नहीं चलेगी कब चलेगी।
ये तो अखंड है, अखंड है, अलग है, अनंत है, अनंत है। सीमा नॉट फॉर लिमिट, महाराज इसकी लिमिट नहीं है, अनलिमिट है। दैट अनलिमिट मान लीजिए, अखंड है। आप इसको पहचाने। भगवान से मेरी परम गति है, जो अत्यंत निकट होकर भी पाप से दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर है, तथा जिनके तेज की कोई सीमा नहीं, जिनके तेज की कोई सीमा नहीं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप जपते रहिए, विशेष तौर से प्रातः काल और संध्या कालीन में ओम नमः शिवाय। आप जोड़ दो भगवान से नाता, इन आंखों को फाड़ के बाहर लगा दो, उनके चरणों में डाल दो। इन आंखों को जो हम संसार में आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं, संसार की वृत्ति को देखते हैं, ये आंखें जो मन भगवान के चरणों में डाल दो, तुम्हारा कल्याण तुम्हारे मन की आंखों की वृत्ति बदल जाएगी। आपकी आंखों में भी अगर कोई देखने वाला होगा तो शिव और भगवान का दर्शन भी आंखों में कर सकता है। जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में भी स्थिर है, जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में पंच तत्व सभी जगह, सारा संपूर्ण जगत उनसे फटा पड़ा। आप किसको कारण बताओगे, किसको नहीं बता पाओगे। आप कहां थे, कहां नहीं थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, क्या आप भगवान को साबित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपने क्या खाया, क्या पिया, आप रात्रि में कहां सोए, कैसे सोए, कैसे उठे और क्या किया। जब मनुष्य से बचा सकते हो, लेकिन भगवान से। शयन कक्ष में आपकी वृत्ति क्या थी, रात्रि की नींद ले रहे थे, आपकी वृत्ति क्या थी, आपका मन कैसा था, आपकी स्थिति क्या थी। समझ लो, मर्यादा वहां भी है। मर्यादा अगर मर्यादा तोड़ दी तो आपकी तपस्या बेकार है। आपकी रात्रि में भी शयन आपने किस ढंग से किया और कैसे किया, अगर वहां भी आपने मर्यादा को भंग कर दिया तो भगवान वहां भी आप पर टिकटिकी लगाए देख रहे हैं, वहां भी आपको पकड़ लेंगे। आप समझ लो, बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान रघुनाथ ने मर्यादा का पाठ लिखा है। रामचरितमानस के अंदर मर्यादा का जो गुणगान, जो बखान, और जिस तरह से मर्यादा को अंकित किया है, लिपिबद्ध बाबा तुलसी ने किया है। मर्यादा सर्वोपरि है। अगर जीवन में मर्यादा नहीं है, आप कितनी भी माला जपो, कितनी भी गीता पढ़ो, रामायण का पाठन करो, मर्यादा नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। भगवान रघुनाथ ने साफ कह दिया, हे जीव, तू मेरा पाठ मत कर, मेरा पाठन मत कर, लेकिन मर्यादा में रहो। मर्यादा में तू रहेगा, मैं तेरी तपस्या को स्वीकार करके मैं मान लूंगा कि तूने मेरी मर्यादा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया है, मैं तेरी पूजा को स्वीकार कर लूंगा। मर्यादा साफ कह दिया महाराज। अर्थात इस प्रकार वो विश्व आत्मा भगवान सदाशिव हम सबके लिए परम पूजनीय है। उस राजकुमार ने नागराज तक्षक से साफ कह दिया, हे नागराज, वो परम पिता परमात्मा भगवान शंकर हम सबके लिए पूजनीय है, जो संपूर्ण भूतों के साक्षी और सबकी आत्मा में स्थित रहने वाले परमेश्वर तथा निरंजन है। संपूर्ण संसार
जिनकी इच्छा के अधीन है, भगवान शंकर के अधीन समूचा संसार है। तब यह सूची कहती है, इस समय राजकुमार और नागराज तक्षक में वार्तालाप चल रहा है। कहां पर? यमुना के गहराई में, नीचे यमलोक में, पाताल लोक। मैं उन भगवान शिव की पूजा करता हूं, ज्ञानी पुरुष जिन्हें एक आदि और प्राण पुरुष कहते हैं, गुणों के भेदों से चिन्हित विभिन्नता की प्रतीत होती है, अर्थात जिन्हें कोई भी, हे नागराज तक्षक, जिन्हें कोई तो क्षेत्रज्ञ, कोई त्रिय और कोई कुटस्थ कहते हैं, वे भगवान शिव मेरे परम आश्रय है। वे भगवान शिव ही मेरी आत्मा है, मेरे परम आश्रय है, मेरे विधाता है, मेरे ईश्वर है। जो चेतन में अचेतन में तत्व है, और जिनके तेज का कहीं अंत नहीं होता है। श्रुति के नेति वचनों से तदंती समस्त वस्तुओं का वाद करके जिनके स्वरूप का निश्चित किया जाता है, तथा आठ ज्ञानी पुरुष के भी मन और वाणी की वृत्तियां जिनके स्पर्श नहीं कर पाती हैं, वही भगवान शिव मेरे परम पूज्य हैं। वही परमात्मा भगवान शिव मेरे परम पूज्य है। नागराज तक्षक से उस राजकुमार का जी वार्तालाप महाराज पाताल लोक में चल रहा है, जिनका प्रसाद पाकर साधु पुरुष अत्यंत उज्जवल इंद्रपद की अभिलाषा नहीं रखते हैं, तथा कर्मों की अर्गला आगल और काल चक्र की लाभ कर निर्भय होकर और विचरते हैं। वे भगवान शिव मेरी गति है, गति मति और रति। वो भगवान शिव मेरी गति है, जिनकी स्मृति चंडाल की योनि में जन्म पाने वाले मनुष्यों को भी समस्त पाप रूपी रोगों का नाश करती है, तथा जिनका संपूर्ण रूप श्रुतियों के लिए भी ढूंढने योग्य। हे नागराज तक्षक, उन्हीं भगवान शिव के उद्देश्य से मैं सदैव उनकी पूजा करता हूं। देव नदी गंगा जिनके मस्तक पर स्थान पाकर सुशोभित होती है। हे नागराज जी, देव नदी गंगा जिनके सर को पाकर सुशोभित होती है। भगवती जगदम्बा जिनके अर्धांग में निवास करती हैं। आहा, ओह, तक्षक और वासुदेव दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल हैं। तक्षक नागराज जिन भगवान शंकर के कानों के कुंडल हैं। वे चंद्र अधेश्वर शेखर भगवान शिव को परम आश्रय है। मैं उन्हीं का शिष्य, उन्हीं का सेवक हूँ, जिनके चरण कमल वेदों के शीर्ष स्तरीय उपनिषदों में गौरवान्वित होते हैं। वेद वेदांति की स्मृति भी जिनके चरण बिंदुओं का गुणगान करते हैं। सारे वेद निषेध पुराण भगवान शंकर का ही गुणगान करती है, जिनका दिव्य स्वरूप सदा योगिनियों के हृदय में प्रकाशित होता है। योगिनियों के हृदय में भगवान मत रामई से, गत रामई से, रत रामई से, राम ही को बल है, शिव जी का ही बल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतना जग जीवन का फल है। सब सृष्टि परमात्मा की है, हमारा अपना कुछ भी नहीं। ये शरीर भी नहीं है, जिस शरीर का पालन पोषण बड़े लाड़ दुलार से करते हैं, इसका ध्यान रखते हैं, ये भी मृत है। परमात्मा की जब तक शक्ति ऊर्जा इस शरीर के अंदर है, तब तक ये शरीर चलायमान है। अर्थात परमात्मा की ऊर्जा, एनर्जी, प्रकाश निकल जाए, ये शरीर मृत हो जाता है। तत्काल शमशान में इसकी व्यवस्था करके एक तिल्ली जलाकर इस शरीर को एक मुट्ठी राख में परिवर्तित कर दिया जाता है। कहाँ है तुम्हारा? कहाँ अभिमान करते हो? किस चीज का अभिमान है तुम्हें? अपनी सुंदरता का, अपने गुण का,
अपने ज्ञान का, अपने धन का, अपने बल का, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने धन बल का, किसका है तुम? अपने पुत्र का, अपने संबंधियों का। आप क्यों अहंकार करते हो? अहंकार जीव का विनाश करता है। अहंकार के मद से हटो। अरे परमात्मा से प्रेम करो। परमात्मा से प्रेम करने के पश्चात आपका जीवन साकार सिद्ध हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा। अहंकार किस बात का है? हम जीव की एक ही कमजोरी है कि हमें थोड़े से में कुछ न कुछ अहंकार आ जाए। अहंकार से शरीर का, धन का, बल का, पौरुष का, समाज का, परिवार का, गांव का, गली का, क्षेत्र का, कोई ना कोई हमें अहंकार घेर लेता। सुंदरता का, अपने ज्ञान का, हम ज्ञानी हैं, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। ना ना ना, कुछ भी नहीं है। ये तो वेदों में लिखा है, वेदों का उच्चारण कर दिया। ये परमात्मा ने आप पर कृपा की है, आप पर कृपा की है। इसको अभिमान में नहीं, इसको ज्ञान में लेके और विवेक से इस्तेमाल करके आप नम्र विनम्र होके, सहज सरल होके इस प्रसाद को भक्तों की झोली में डालते जाओ। और आप अगर प्रेम से, सद्भाव से, त्याग वैराग, अभिमान छोड़ के अगर इस प्रसाद को भगवान इन भक्तों की झोली में डालोगे, आपका ज्ञान अधिक से अधिक और बढ़ेगा। राजकुमार ने साफ कह दिया, जिनका दिव्य स्वरूप सदा योगिनियों के हृदय में प्रकाशित होता है तथा जिनकी सगुण मूर्ति संपूर्ण तत्वों का प्रकाश करने वाली गुणमयी श्रेष्ठी विजय पाने वाले वे भगवान शंकर मेरे द्वारा पूजित रहे। यहाँ पर वो सुकन्या इस समय विधवा बन के बैठी। यहाँ पर उस कन्या ने भी अपना व्रत नहीं तोड़ा है। मैत्रेयी पत्नी के द्वारा जो सोमवार के दिन व्रत धारण करने का योग बताया था, उस कन्या ने व्रत नहीं तोड़ा है। वो यहाँ पर विधवा बन के बैठी है और भगवान शिव जी की तपस्या कर रहे हैं। महाराज, राजकुमार की ये बात सुनकर चित्त प्रसन्न हो गया। राजकुमार की जब ये बात सुनी, राजा तक्षक का मन एवं चित्त प्रसन्न हो गया। आपका मन चित्त का प्रसन्न होता है तब आप सच्ची बात करते हैं, छल कपट नहीं। आपकी वाणी में कोई भी छल कपट नहीं होना चाहिए, दृष्टि में छल कपट नहीं, सोच में छल कपट नहीं, होशियार नहीं। आप यहाँ देने नहीं, आप लेने आए हैं। अगर लेने आए हैं तो याचक बन के बैठो। याचक बन के बैठोगे तो निश्चित झोली भर के जाओगे, और चतुर बन के बैठोगे खाली हाथ चले जाओगे। जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ। भगवान के दरबार में चतुराई नहीं चलती, मोह छल छल कपट नहीं बाबा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावै। अरे संगम को होई जीव मोहि जबई, और जन्म कोटि अगनासो होई। जीव सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आजा, गारंटी देता हूँ तेरे जन्मों जन्मांतर के पाप का विनाश करके तुझे मैं अपने सर का ताज बना लूंगा। आप तो जा मेरी शरण में। जीव है कि मानता नहीं, उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नूतन भक्ति का उद्मय हो गया। किसके? राजा तक्षक। और वे से इस प्रकार बोले, गजेंद्र नंदन तुम्हारा कल्याण हो। हे गजेंद्र नंदन तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वश्रेष्ठ परात्पर शिव तत्व को जानने से तुमने ये रत्न में लोक है और ये मनोहर नेत्र वाली युवतियां हैं, ये मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाली कल्प वृक्ष है, तथा ये अमृत रूपी जल से भरी हुई बावलियां हैं। या मृत्यु का दाव एवं भय नहीं है, बुढ़ापा और रोग से या किसी को भी पीड़ा नहीं है। नागराज तक्षक ने साफ कह दिया, तुम अत्यंत सुंदर उद्गम में आए हो।
यहाँ रतन है, हीरे जवाहरत है, यहाँ पर बुढ़ापा रोग ये सब अलग खड़े रहते हैं। तुम इच्छा अनुसार यहीं पर ठहरो और यथा योग सुख भोगो और उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोला, नागराज मैंने समय पर विवाह किया है। हे नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायण है और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूं। वे ये सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ जानकर और महान शोक से घिरे हो गए होंगे। अतः मुझे किसी प्रकार भी यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी यमुना लोक में पुनः पहुंचाएं। मुझे आप पुनः उस यमुना लोक में पहुंचाएं। नागराज तक्षक का राजकुमार, तुम जब तक मेरी याद करोगे तब तक तुम्हारे सामने मैं प्रकट हो जाऊंगा। जब जब तुम मुझे याद करोगे मैं उसी समय तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। अरे इंसान की तो बात क्या है, अगर मनुष्य चाहे तो नाग, पशु, पंछी, शेर, हिरण, हिरणी, चीतल, श्रेष्ठी, लता, ये पेड़ पौधे, इनसे भी बात कर सकता है अगर वो चाहे। इंसान सोच तो ले कि उसका इरादा क्या है। इंसान सोच तो ले कि उसका इरादा क्या है। ऐसा कहकर उसने राजकुमार को एक सुंदर अश्व भेंट किया है जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था और उनके प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उनकी प्रतितिहित गति थी। और इसके बाद सिवा उन्हें रतन में आभूषण और दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार भेंट कर दिए। नागराज ने उस राजकुमार को पाताल लोक से विभिन्न आभूषण एवं द्रव्य पदार्थों से विभूषित कर दिया है। प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया है। चंद्रागत उस घोड़े पर सवार होकर निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उसे दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी में रमणी तट पर घूमने लगे। इसी समय पतिव्रता सीमांतनी अपनी सखियों से घिरी हुई वह स्नान करने के लिए आई। उसी समय राजकुमार की पत्नी पतिव्रता नारी सीमांतनी अपनी सखियों के से घिरी हुई उस सरोवर के पास स्नान करने के लिए आई और उसने यमुना के तट पर यमुना रूपीधारी नाग कुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रागत को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकाश वाले उन राजकुमार को देखकर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रागत ने भी मनी मन विचार किया। जान पड़ता है कि इसे मैंने पहले कभी देखा है। तत्पश्चात वे घोड़े से उतरकर नदी के किनारे बैठे हुए यमुने उस सुंदरी को बुलाकर समीप बिठाकर पूछा, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो, किसकी कन्या हो। सीमांतनी ने लज्जावश स्वयं कुछ बोल न सके। तब उनकी सखियों ने ये बात बताई कि इनका नाम सीमांतनी है और ये निषद्जय राज इंद्रसेन की पुत्र वधू युवराज चंद्रागत की पत्नी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इनके पति इस महाजल में डूब गए हैं। इससे वैद्य में दुख प्राप्त करके ये बाला शोक में सूखती जा रही है। अत्यंत प्रलभ शोक में ही
इनके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। आज सोमवार का दिन है, इसलिए यह यमुना नदी में स्नान करने के लिए आई है। इसके ससुर का भी राज शत्रुओं ने छीन लिया है बलपूर्वक। ये सारी सखियां बता रही, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उनके कैद में पड़े हुए, वे महाराज अपनी पत्नी के साथ कैद में पड़े हुए हैं। ये सब होने पर भी ये निर्बल अंतकरण वाली सदाचारणी परायण राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ पार्वती सहित महादेव जी की पूजा कर ये पूरा संदर्भ उनकी सखियों ने जो बखान है, जो प्रसंग है, वो पूरा का पूरा उनकी सखियों ने उस इंद्रागत राजकुमार के साथ कहा। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीमांतनी ने अपनी सखी के मुख से सब बात कहलवा कर स्वयं भी राजकुमार से पूछा, आप कौन? आप तो बताओ आप। इसके पश्चात सीमांतनी ने अपनी सखी के मुख से सब बातें कहलवा कर स्वयं राजकुमार से भी पूछा, आप कौन हैं? आपके पार्श्ववर्ती ये दोनों पुरुष कौन हैं? आपने मेरे वृतांत को एक स्नेही की भांति क्यों पूछा? हे महाबाहो, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले कभी मैंने आपको कहीं देखा है। सीमांतनी ने कहा, हे महाबाहो, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मैंने भी आपको पहले कहीं देखा है। आप मुझे स्वजन की भांति प्रतीत होते, मुझे आप अपने कोई अपनों की भांति प्रतीत होते। इतना कहकर राजकुमारी सीमांतनी ने नेत्रों में आंसू की धारा बहती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और पृथ्वी पर गिर पड़ी। अर्थात अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रागत भी शोक से व्याकुल हो गए। 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे। तदंतर सीमांतरी उठकर राजकुमार की ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों में अवस्थाओं के प्रमाण तथा रंग रूप आदि का परीक्षण करके ये निश्चित किया कि अवश्य ही ये मेरे पति हैं। पहले निरीक्षण किया, वाणी के माध्यम से, अंगों के माध्यम से, रंग रूप के माध्यम से पूरा अवलोकन किया, परीक्षण किया। इसके पश्चात विश्वास हो गया महाराज कि ये सीमांतनी को कि ये मेरे ही पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर हो रहा है। मेरे अंदर से अंदर आत्मा, मेरा मन प्रेम बस अधीर हो रहा है। इस समय अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। और परंतु क्या मुझे अभागिनी को अपने मरे हुए पति का दर्शन भी हो सकता है? ये स्वप्न है या भ्रम? अथवा मुनि पत्नी मैत्री जी ने मुझे ये कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्ति पड़ने पर भी इस व्रत का पालन करती रहना, उसी का तो ये फल नहीं है। भगवान शंकर की सेवा, सोमवार के दिन व्रत। मैंने कई जो पुत्रों से जिनका गोद हरी भरी नहीं हुई, मैंने कई माताओं को कहा कि तुम सोमवार के सोमवार भगवान शंकर का जल अभिषेक करो अपने पति के साथ। एक भी सोमवार नहीं चूक पाए, लेकिन वो करती नहीं है। उनको जल्दी गोद भरने की लालसा है, वो मानती नहीं है, वो भ्रमित है। अगर तुम पक्के मन से भगवान शंकर से मांगोगे, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारा मनोवांछित फल तत्काल भगवान सुनकर तुम्हारी सारे संकट को मिटा देंगे। आप हो जाओ। आपको विश्वास करना पड़ेगा। आज मैं 27-28 साल से अगर मैं यहाँ न बैठा होता तो आप क्या विश्वास कर पाते, या मुझे क्या विश्वास हो पाता?
आज 22 साल से लगातार ये कथा चल रही है। 22 वर्ष बहुत लंबा टाइम होता है। आप इतना टाइम, अरे लोग 22 दिन में थक जाते हैं, 22 महीने में थक जाते हैं, 28 वर्ष हो गए लगातार। आप समझिए, मैं कोई ऐसा नहीं बता रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। ये मुझे अपने बालाजी सरकार पर, हनुमान जी बाबा पर पूरा विश्वास है कि इन्हीं के कारण ये काम, इन्हीं के कारण ये कार्य हो रहा है, बगैर इनके जीवन नहीं। जिन्होंने इतनी बड़ी पहचान मुझे दी थी, जिन्होंने मेरे जीवन का एक जो उद्देश्य था वो पूरा कर दिया, न चाहते हुए। मैं इसके लायक नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या जान लिया। मैं जानता नहीं हूं, जानता न था, न आज भी जानता हूं, लेकिन उन्होंने मुझे जना दिया। वो मेरी सांस है, मेरी धड़कन है। मैं 2 बार मृत्यु शैया पे गया और 2 बार वो सजीवन लेकर पहुंच गए। आज मैं आपके सामने फिर बैठा हूं। मैं 2 बार अपने जीवन में मृत्यु लोग को भी मैंने देखा है, 2 बार, लेकिन आज भी जब ये काम आया, मैं अमर नहीं हूं, मेरी मौत तय है, लेकिन जब हनुमान जी चाहेंगे तब जब प्रभु चाहेंगे तब। क्योंकि 2 बार मैंने काल को नजदीक से देखा है। मैं मृत्यु शैया पे पड़ा हूं, मेरी मौत है, लेकिन आगे प्रभु संजीवनी लेके उठा लिया मुझे और संभाल के आज आपके सामने पर बिठा दिया। आप समझ सकते हो महाराज, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से आधीन हो रहा है। सीमांतनी ने कहा, मुझे जो मेरे पति के रूप में दिखते हैं, अंदर से मेरा मन कह रहा है कि यही मेरे पति हैं। मेरा मन अंदर से गदगद हो रहा है और प्रेम के बस अधीर होकर और इन्हीं में अनुरक्त हो गया है। परंतु क्या मुझ अभाग्नि को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? ऐसी कौन सी युक्ति है, मरे हुए पति का दर्शन कौन पत्नी कर पाती है? ये स्वप्न है या भ्रम? अथवा मुनि पत्नी मैत्रेय जी ने मुझे ये कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस व्रत का पालन करती रहना, और उसी का तो ये फल नहीं है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बताया था, मुझे ये भी याद है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने 10,000 वर्षों तक का मेरा सौभाग्य बताया था। उन ब्राह्मण देवता का ये वचन अवश्य सत्य होगा, ये ईश्वर के बिना कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शकुन दिखाई देते थे। पार्वती देवी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देवधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है? पार्वती के पति प्राणधार भगवान शंकर के होते हुए इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे लिए दुर्लभ हो सकती है? इस प्रकार भांति भांति से विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा, भद्रे, उस समय राजकुमार ने कहा, हे भद्रे, मैं तुम्हारे पति के शोक संतप्त माता पिता के से ये समाचार बताने के लिए जा रहा हूं। हे भद्रे, तुम ही मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हारे सुख को तुम्हारे दुख को, अपने माता पिता के दुख को टालने के लिए संदेश लेकर मैं जा रहा हूं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पति मुझसे शीघ्र ही मिलेंगे। महाराज, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पति मुझसे शीघ्र मिलेंगे। यूं कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुंचा। पहचान लिया था, लेकिन मर्यादा थी। उस समय ये भी चिंता थी कि मेरे माता पिता की क्या स्थिति है। कैद में पत्नी के साथ, पत्नी को तो दिखा दिया, पत्नी ने पहचान लिया, लेकिन चिंता राजकुमार को यह कि आज मेरे माता पिता की क्या दुर्गति है, जिस एक राजा ने मेरे माता पिता को आज कारागृह में कैद कर रखा।
ए सुपरे तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे पति से तुम्हारी शीघ्र भेंट होगी। वहां नगरोत्थान के समीप स्थित होकर उन्होंने नागराज के पुत्रों राज सिंहासन पर अधिकार जमाए बैठे हुए बंधुओं के समीप भेज दिया। नाग कुमार के शीघ्र जाकर उन सबसे कहा, तुम सब लोग महाराज इंद्रसेन की अविलंब कारागार से मुक्त करो और सिंहासन छोड़कर यहां से भाग जाओ। नागराज के दोनों दूत पहुंच गए। बोले आप इस सिंहासन को खाली करिए, इस सिंहासन को खाली करिए, आप छोड़कर और भाग जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रागत पाताल लोक से लौटकर यहाँ आ गए हैं। तुम अनाकानी मत करो, नहीं तो चंद्रागत के बाणों से तुम्हारे प्राण हर लेंगे। वे यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक चुके घर जा पहुंचे थे। वहां से उनकी सहायता पाकर पुनः लोक में लौटे। नागराज तक्षक पाताल लोक में पहुंचकर उनकी सहायता लेकर वापस लौटे हैं। नागराज की कही हुई ये सारी बातें सुनकर शत्रुया भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की है। महाराज इंद्रसेन की उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौट आने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया है। महाराज को प्रसन्न करके भी वे लोग भयभीत बने रहे थे। महाराज मेरा पुत्र आ रहा है। ये बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूबे। मेरा पुत्र आ रहा है, ये बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए थे। यही दशा महारानी की भी थी। तदंतर सब नागरिक व्रत मंत्री पुरोहित आगे जाकर चंद्रागत से मिले हैं और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज जी के समीप ले गए हैं। अपने भवन में प्रवेश करके आंसू वर्षा किया है। आंसुओं की वर्षा कर रो पड़े। बिछड़ा होगा पुत्र, इकलौता पुत्र, माता पिता की उस कारागृह में स्थिति देखकर राजकुमार ने माता पिता के चरणों को प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए पुत्र को उठाकर राजा ने असुर शक्ति हृदय से लगा लिया। फिर क्रमशः सब माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर राजकुमार प्रवासियों से मिले हैं और उन्हें सबको यथायोग्य सम्मान दिया। पुनः सबके साथ राजसभा में बैठकर अपना सब वृतांत पिता से निवेदन किया है और नागराज तक्षक से मित्रता होने पर भी बात बतलाई है। राजकुमार का चरित्र देखकर और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से बेहाल हो गए। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मेरी पुत्रवधू ने भगवान महेश्वर की आराधना करके आज अनुपम सौभाग्य प्राप्त, अनुपम सौभाग्य प्राप्त अर्जन किया। विश्वराज ने यह मंगलमयी वार्तालाप और दूतों के द्वारा महाराज चित्तवर्मा को भी कहलवा दी। अर्थात वो अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज चित्तवर्मा आनंद से बेल हो गए और बड़े वेग से उठकर उन्होंने संदेश को उपहार में बहुत धन दिया है। अर्थात फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उससे वैद्य में चिन्हों का परित्याग करवाया और उन्हें नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया है। तत्पश्चात समूचे राष्ट्र के गांव और नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ है। ये सब लोगों ने राजकुमारी सीमांतनी सदाचारी बड़ी प्रशंसा की है। देखिए पतिव्रता नारी चाहे बेटा हो या बेटी,
पुरुष हो या महापुरुष, आप में से कोई संत हो या महासंत, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका गुणगान गाएगा, आपका नाम सम्मान से लिया गया। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन की पुत्र चंद्रागत को बुलाकर सीमांतनी उनके साथ विदा कर दिया है। चंद्रागत ने कच्छप के घर से लाए हुए यंत्र आदि आभूषणों के द्वारा जो मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अपनी पत्नी को अलंकित कर दिया। जो आम मानव के लिए दुर्लभ है, वो नाग देवताओं ने जो आभूषण दिए थे, अपनी पत्नी का श्रृंगार करके अलंकित कर दिया। अर्थात तपे हुए सोने के समान सुशोभित 40 कोस तक जाने वाली सुगंध से युक्त दिव्य अंग राग से सीमांतनी की बड़ी शोभा हो रही थी। कमलों के केसर के समान रंग वाले वृक्ष के पुष्पों से बनी हुई और कभी न गुमलाने वाली माला जो सती सीमांतनी की शोभा बढ़ा रही। पतिव्रता नारी, अब तक पतिव्रता पुरुष हो या पतिव्रता नारी हो, उसमें सुगंध आता, दुर्गंध नहीं आती, तेज आता, एकदम तेज बोलता है। उसका आकर्षण एक सूर्य की भांति प्रकाशित करता है। दिव्य पुरुष, भव्य पुरुष, उसकी आंखों में तेज रहता है, आंखें तकी नहीं रहती। एक तपे हुए महापुरुष या पतिव्रता नारी, उसकी आंखों में तेज लगता है। आंखों में, ब्रह्मांड की तो बात क्या है, आंखों में भी तेज रहता है। अर्थात सीमांतनी की शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुर जी को आज्ञा से चंद्रागत पुनः अपनी नगरी में आए हैं। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों का उपलब्ध होने वाली उत्तम गति को प्राप्त की है। राजा चंद्रागत ने अपनी धर्म पत्नी सीमांतनी के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया है। उन्होंने 8 पुत्र और 1 कन्या को जन्म भी दिया। उन्होंने 8 पुत्र 1 कन्या को जन्म दिया। सीमांतनी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। उसने सीमा सोमवार का व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। क्या बोला तेरी बम में जगत के स्वामी है, परम पिता परमात्मा है, समूचे संसार की धड़कन है। ये सृष्टि उन्हीं की हुकूमत से चलती है, उन्हीं की दया से। ये लड़की कहने लगी सुलोचना भैया, क्या कह रही हो भैया? पूछने लगी अगर मेरे पति की भुजाएं तो लिख कर बता दो किसने तो हो। जय हो, जय हो। क्या लिखने लगी भैया? ए लक्ष्मण जोदाए बलदाई, भगवान के भक्त भगवान की कथा अनन्य भाव से अपने भाव के द्वारा प्रकट करते हैं, आनंद आ जाता है। भजन कीर्तन संकीर्तन कथा पुराण वेद शास्त्र राम पाठन गीता पाठन ये सब परमात्मा के ही स्वरूप है। हमारे हाथ में कुछ परमात्मा का स्वरूप आंखों के सामने हो तो आनंद का अनुभव करते हैं।
फुल्लू सिंह भैया पिछले मंगलवार को नोटा देके चले गए, लौटे नहीं, फिर जो है वो कहाँ मिले। बहुत ही सुंदर आनंद आ गया। भगवान की पूजा, आराधना, सेवा, तप, तपस्या, वैराग, साधना, भजन, कीर्तन, संकीर्तन किसी भी माध्यम से की जाती है। वैष्णव भगवान को हम सभी वैष्णव उनको अपनी आत्मा की, अपने शरीर की धड़कन मानते हैं। परमात्मा सभी के अंदर है, जान ले को जानन हारा, राम है केवल प्रेम प्यारा। परमात्मा सभी के अंदर है और उन्हीं के बल से हमारी गति, कृपया करके शांत रहे माताएं, हमारी गति मति रति उन्हीं के माध्यम से इस संसार में संचालित है। मैं सभी को नमन करते हुए आप सभी वैष्णव भक्तों को, संतों को नमन करते हुए कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। आज की कथा भगवान शंकर के ऊपर आश्रित होना, भगवान शंकर का व्रत धारण करके उनकी साधना करना। आपने ये अभी दृष्टांत सुने, माने दो विद्वान थे, दो ब्राह्मण थे। एक ने कहा 10,000 वर्ष का राज, 8 पुत्र, 1 कन्या। एक ब्राह्मण ने कहा कि 14 वर्ष की उम्र में विधवा। अभी आपने ये दृष्टांत बहुत विस्तार से बाबा की वाणी से सुना। वो युवराज पाताल लोक में चला गया, नागराज तक्षक के पास। लेकिन नागराज तक्षक ने किस तरह से उसकी सहायता की, पूरा परिचय मांगा, अपना परिचय देकर और पुनः
उसे अपने राज्य में एवं अपने माता पिता और जो 3 वर्ष की तपस्या उसकी पतिव्रता नारी सीमंतरी ने जो किया था, 3 वर्ष तक विधवा बन के रही, तपस्या करती रही। पुनः प्राप्ति होना भगवान शंकर के व्रत के माध्यम से, उसका पुनः कल्याण होना और पुनः संसार बसना, जब बड़े भाग्य सौभाग्य की बात होती है। हमारे ऊपर ये सभी कथाएं लागू होती हैं। हमें इन कथाओं के माध्यम से अपने मार्ग को सुधारना चाहिए। भगवान के प्रति हमारी आस्था कितनी, विश्वास, भगवान के प्रति निष्ठा, समर्पित भाव भगवान के प्रति हमारा कितना है, स्वयं परमात्मा इस बात को महसूस करते हैं, जानते हैं। लेकिन उसके पश्चात सुनने के बाद, समझने के बाद, कहने के बाद हम जीव इस संसार के चक्रव्यूह में फंसकर भगवान से कुछ दूरी बना के और संसार के प्रपंच में फंस पड़ जाते हैं। बस ये संसार चक्र ही हमारा दुश्मन बन जाता है। बीमारी, दुखियारी, दुख, संकट, विघ्न, परेशानी, चैन नहीं, अशांति, ये हमारे अंदर इस समय संसार में मारामारी चल रही है। आप देखेंगे पूरा संसार इस समय सताया हुआ है। लेकिन जीव मानता नहीं है, जीव चक्रव्यूह में पड़ा हुआ है। या सूफी कहते एक समय महाराज दसारण देश के राजा वज्रबाहु की पत्नी सुमति अपने नवजात शिशु के साथ असाध्य रोग की शिकार हो गई। नवजात शिशु के साथ असाध्य रोग की शिकार हो गई, इसलिए दुष्ट बुद्धि राजा ने उसे वन में त्याग दिया। तो आप क्या समझ रहे हो, संसार से आप बीमार नहीं हो? आपका साथी कौन है भाई? आपका सगा कौन है? आपका सगा कौन है जिस संसार ने उसको ठगा नहीं हो? आपका इस संसार में अपना कौन है जिसको संसार ने ठगा ना हो? असाध्य रोग की शिकार हो गई, इसलिए दुष्ट बुद्धि वाले राजा ने उसे वन में त्याग दिया। आपको 1 महीना की बीमारी लग जाने दो, आपकी पत्नी आपसे परेशान हो जाएगी। जो पत्नी दिन रात आपके दाएं बाएं घूमती है, आपको अपना सर्वस्व मानती है, आपके बगैर रह नहीं सकती हूँ, मर जाऊंगी, प्राण त्याग दूंगी, 1 महीना बिस्तर पकड़ लो, 1 महीने में करेगी भैया मैं क्या करूं, दूर भागेगी आपसे। 1 महीने के अंदर कोई किसी का नहीं है। या पत्नी को बीमार पड़ जाने दो, आप 4 दिन इलाज कराओगे, 2 दिन इलाज कराओगे, 10 दिन इलाज कराओगे, पत्नी की बीमारी आप नित्य घर में देखोगे, आप स्वयं परेशान हो जाओगे कि भैया क्या करने वाले। वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आपका कौन है? अभी हमारे पुत्तुसी भैया माता की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में आए थे, इनका स्वास्थ्य गड़बड़ था। हमने कहा भैया आपका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है। आप जाने लगे, सुंदरकांड चल रहा था, हमने आपको बुलाया, माता की चुंदरी हमने डाल दी कि भाई आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपका कल्याण हो। आप बढ़िया स्वस्थ समूह में आप बैठे। ये तो कोई संत पुरुष, महापुरुष, देव पुरुष, शक्ति पुरुष, समर्पित पुरुष, अपना निजी खास जो नजदीक होगा ये चमत्कार वही कर सकता है, अन्यथा और किसी में ये क्षमता नहीं। उस राजा ने अपनी पत्नी को त्याग दिया।
बीमार रहती थी, इसलिए माताओं सुन लो, बीमार रहती थी। दुष्ट बुद्धि वाले राजा ने उसे वन में त्याग दिया। वहां अनेक प्रकार के कष्ट भोगती हुई यत्न पूर्वक आगे बढ़ने लगी। पतिव्रता, एक पति के प्रति विश्वास, संकटों से घिरी हुई उस पत्नी को उस पति ने त्याग दिया। वहां वन में अनेक प्रकार के कष्ट भोगे। ये संसार भी आपके लिए कांटों का वन है। ये संसार आपके लिए एक कांटों का वन है। इसमें आप विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेलते हैं, चलते हैं, सहते हैं। वो यत्न पूर्वक आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर जाने पर उसने वैश्यों का एक नगर देख लिया। वैश्यों का, व्यापारियों का एक नगर देखा जिसमें बहुत सी स्त्री पुरुष निवास करते थे। जिस नगर में सूत जी कहते हैं ब्राह्मणों, उसमें बहुत से स्त्री एवं पुरुष निवास करते थे। उस नगर का एक रक्षक था, वो बहुत बड़ा महाजन वैश्य था। उस नगर का एक रक्षक था, वो महाजन वैश्य था। बालाजी धाम ग्राम बरेटा में दौड़े चले आ रहे हैं, भीड़ देखते हैं, परेशानी में है, दुख में है, संकट में है। आपको परिवार में आनंद नहीं मिला, परिवार में आपका उपचार नहीं हुआ, परिवार वाले आपने परेशानी में देखकर परिवार ने भी आपको अलग कर दिया। आपने कहा बालाजी धाम ग्राम बरेटा एक सुंदर नगर है,